देखो बेटा, जैव प्रक्रम में जो है, जो जीव में होने वाली प्रक्रिया है उसमें हमने क्या कर लिया था, पोषण क्रिया को देख लिया था। और आज हमें क्या देखना है, आज देखना है पाचन क्रिया, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ना है। सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले तो क्या होता है, पाचन क्रिया क्या होता है। तो पाचन क्रिया क्या होता है कि जटिल भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और तोड़कर उसे जो है पेस्ट के रूप में बदल देना, ये क्रिया क्या कहलाता है, पाचन क्रिया कहलाता है। ठीक है ना। सबसे पहले हम समझेंगे कि पाचन क्रिया क्या होता है। पहले तो हम समझेंगे कि देखो, जितने भी जो जीव होते हैं बेटा, जीव दो तरह के होते हैं। जीव कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक जीव जो होते हैं, कुछ जीव जो होते हैं एकल कोशिकीय जीव होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। जैसे जो एकल कोशिकीय जीव होते हैं वह इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनको हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। और बहुकोशिकीय जीव, जैसे हम लोग क्या है, बहुकोशिकीय जीव, हमारा शरीर क्या हुआ है, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो जिनमें बहुत सारे कोशिकाओं से जिनका शरीर मिलकर बना होता है, उनमें क्या होता है बेटा कि अलग अलग कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं, और अलग अलग उत्तक मिलकर क्या करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं, और अलग अलग अंग मिलकर क्या, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अब बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर क्या करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। तो जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें सारे कार्य करने के लिए अलग अलग क्या होते हैं, अंग होते हैं। अब आप बताओ कि जो एक कोशिकीय जीव होगा, जो एक ही कोशिका से बना होगा, तो एक कोशिका तो उत्तक बनाएगा नहीं, तो इसका मतलब उसके अंदर जो है हमारे जैसे अंग तंत्र नहीं पाए जाते हैं। लेकिन उनमें भी कार्य हमारे जैसे होता है। उनमें क्या पाया जाता है, कोशिकांग पाया जाता है। आप लोगों ने 9th में पढ़ा था कोशिकांगों के बारे में, तो कोशिकांग पाया जाता है। अब हम जो है कि सबसे पहले हमको पाचन क्रिया पढ़ना है। तो भाई पाचन क्रिया में चाहे एकल कोशिकीय जीव हो चाहे बहुकोशिकीय जीव हो, सबको भोजन की आवश्यकता होती है। और जो भी भोजन करता है तो भोजन करने के बाद उसे किसकी आवश्यकता पड़ेगी, पाचन की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप एक बात बताओ, हम तो जैसे मनुष्य में देख रहे हैं, जीव जंतु में देख रहे हैं कि उसमें पाचन तंत्र है, उसमें होता है, बात समझ में आती है। पहले मैं जो है ना बहुकोशिकीय जीव से पहले जो है, जैसे बहुकोशिकीय जीव से पहले हम क्या करेंगे, एक कोशिकीय जीव में देखेंगे कि उनमें पाचन क्रिया कैसे होती है। मैंने बताया कि बहुकोशिकीय जीव कौन है, मनुष्य है, गाय है, भैंस है, बकरी है, हाथी है, घोड़ा, ये जितने भी आपको दिखाई देते हैं सब क्या है, बहुकोशिकीय। आज एकल कोशिकीय क्या है, कुछ बैक्टीरिया है, कुछ क्या है, कुछ बैक्टीरिया है, कुछ ये वायरस है, ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो एक कोशिकीय जीव में जो है हम सबसे पहले आज देखेंगे कि एक कोशिकीय जीव अमीबा में पाचन कैसे होता है, यानी उनमें पाचन क्रिया कैसे होता है, वो भोजन कैसे करते हैं। तो देखो सबसे पहले ये देखो, ये कोई मान लेते हैं ये कोई अमीबा है, ध्यान देना, ये कोई क्या है, अमीबा। ये क्या है, कोई अमीबा है। और आप जानते हो कि जो एक कोशिका होता है ना, कोशिका के अंदर क्या होता है, जीव द्रव्य होता है। क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है। इनके अंदर क्या होता है, कोशिकाओं के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, ये जीव द्रव्य होता है बेटा। और जो देखना, जैसे मनुष्य को भोजन करने के लिए मुख की आवश्यकता होती है ना, वैसे जो है इनको भोजन करने के लिए इन पे एक कुटपाल पाया जाता है। जैसे इनके यहाँ आगे एक ऐसे उभरा हुआ क्या होता है, भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कुटपाल कहते हैं। क्या कहते हैं, कुटपाल। ये अपने भोजन को जो है ना, ये क्या है, अमीबा है। अमीबा जो है ये अपने भोजन को क्या करता है, इसी से ग्रहण करता है। ठीक है ना। देखो इनका जो है पाचन क्रिया 5 स्टेप में होता है। सबसे पहले ये अंतर ग्रहण करते हैं, ध्यान रखना, ये आप पॉइंट दिमाग में रखना, जैसे क्रम वाइज मैं लिखा हूं इसी क्रम से आपको याद भी करना है। इसमें पहला क्या होता है, अंतर ग्रहण होता है।
दूसरा क्या होता है? पाचन होता है। तीसरा क्या होता है? अवशोषण होता है। उसके बाद से क्या होता है? स्वागीकरण होता है। उसके बाद से क्या होता है? बहिक्षेपण होता है। ये हमारे शरीर में भी होता है, इनमें भी इसी तरह से होता है। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या है? यानी पहले भोजन को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे? भोजन को खाएंगे। जब भोजन खा लेंगे तो उस भोजन का क्या होगा? पाचन होगा। भोजन का क्या होगा? पाचन होगा। और जब भोजन पच गया तो पचने के बाद से उसमें से क्या होता है? उसका अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण। अब जैसे हमारा भोजन जो पचता है तो पचने के बाद से उसमें से क्या होता है? तरल पदार्थ निकलता है, वो जाके हमारे ब्लड में क्या होता है? अवशोषित हो जाता है और वहां से पूरे शरीर में दौड़ता है। तो इसके बाद से अवशोषण होता है और अवशोषण के बाद से जब उसका अवशोषण हो जाता है तो स्वागीकरण होता है। स्वागीकरण का मतलब उसके पूरे शरीर को भेजा जाता है और पूरे शरीर का वो क्या करता है? वृद्धि एवं विकास करता है। और लास्ट में क्या होता है? बहिक्षेपण होता है। अब हम जो खाते पीते हैं तो जो उसका अवशिष्ट पदार्थ होता है वो शरीर से क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाला जाता है। उसे क्या कहते हैं? बहिक्षेपण। बात समझ में आ गई? तो अब इसमें ये अंतर्ग्रहण करते कैसे हैं? तो इनके अंतर्ग्रहण करने के लिए क्या पाया जाता है? कुंडपात पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कुंडपात। ये क्या करते हैं? ये जैसे जल के अंदर रहते हैं, मान लो ये गए अपने भोजन पदार्थों के पास धीरे से जाकर क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। और चिपक कर धीरे 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 क्या करेंगे? उस अपने भोजन को क्या करेंगे? अपने अंदर लाएंगे और जहां पे लाएंगे तो लाकर यहाँ पे क्या करेंगे? इकट्ठा कर दिए। क्या कर दिए? इकट्ठा कर दिए। तो जब जहां भोजन पदार्थ इकट्ठा होता है ना तो वहां बुलबुले की तरह से बन जाता है। वहां क्या होता है? फूल जाता है, जिससे एक ऊपर से एक ऐसे आवरण चढ़ जाता है जिसको क्या कहते हैं? खाद्य रिक्का कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य रिक्का कहते हैं। यानी जहां भोजन पदार्थ गया, ये मान लो यहाँ भोजन का कण गया, इसके लिए भोजन क्या है? कण है। ध्यान रखना, ये भोजन को अपने यहाँ पे क्या किया? कुटपाट पर लाकर इकट्ठा किया और यहाँ से क्या किया? अंदर लाया, अंदर ला के यहाँ भोज पदार्थ को बुलाया। तो जब भोज पदार्थ आ गया तो भोज पदार्थ आने के बाद से इनके ऊपर एक आवरण तुरंत आके घेर लेता है, जिससे हम क्या कहते हैं? खाद्य रिक्का कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य रिक्का कहते हैं। ये भाग जो होता है ना फूल जाता है, जिससे क्या कहते हैं? खाद्य रिक्का कहते हैं। ये खाद्य रिक्का जो होता है बेटा, एक चीज ध्यान रखना, ये खाद्य रिक्का जो है जब अंदर आएगा तो अंदर आने के बाद से क्या होगा? अब यहाँ पर जो है ना एक एंजाइम का स्राव करेगा। क्या करेगा? एंजाइम। इसको समझ लेना, इसको जो है ना इस भाग को अस्थायी क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? अस्थायी। जो ये रिक्का यानी खाद्य रिक्का है, ये ऊपर जो ये पहले खाद्य का कण है, ये क्या है? खाद्य कण है। खाद्य कण का मतलब क्या है? भोजन है। खाद्य कण का मतलब क्या है? भोजन इसके शरीर के अंदर गया और किस माध्यम से गया? किसके माध्यम से? कुटपात से अंदर ले गया। और जब अंदर गया तो इसके ऊपर एक गोला सा ऐसा क्या बन गया? आवरण। इस आवरण को क्या कहते हैं? खाद्य रिक्का कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य रिक्का। ये जो खाद्य रिक्का है बेटा, इस खाद्य रिक्का को जो है ना अस्थायी आमाशय भी कहा जाता है। क्या कहता है? अस्थायी आमाशय। अस्थायी आमाशय क्यों कहा जाता है? इसका एक कारण है। जैसे हमारे शरीर के अंदर एक आमाशय पाया जाता है जिसको पेट कहा जाता है, और भोजन वहीं जाकर रुकता है और रुकने के बाद से वहीं से फिर आगे क्या होता है? पचाने के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर भी जब भोजन आया तो भोजन आकर यहाँ पर रुका और भोजन का यहीं पचता है, इसलिए इसको क्या कहता है? और जैसे पच जाता है तो जब पचेगा तो ये क्या हो जाएगा? रिक्का खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या कहता है? अस्थायी। ये हमेशा के लिए नहीं होता है, जब तक भोजन आता है तब तक रहता है, उसके बाद से क्या होता है? खत्म हो जाता है। इसलिए इसको क्या कहता है? अस्थायी आमाशय। अब जो है, अब इनके ऊपर एक एंजाइम कार्य करता है। इस रिक्का के ऊपर क्या करता है? एक एंजाइम काम करता है और ये एंजाइम आता है और ये एंजाइम आकर क्या करता है? इस भोज्य पदार्थ को क्या कर देता है? पचा देता है। जब भोज्य पदार्थ पच जाता है तो देखो, पहला अंतर्ग्रहण हुआ, अंतर्ग्रहण के बाद से क्या हुआ? पाचन हुआ। जब ये पच जाएगा तो ये रिक्काएं क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएगी। और समाप्त होकर इसमें से ये कई छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और टूट कर क्या होगा? जो इनके अंदर जो है ये क्या पाया जा रहा है? जीव द्रव्य पाया जा रहा है ना, इस जीव द्रव्य में क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे।
यानी इस जीव द्रव्य में क्या हो गए, जीव द्रव्य में फैल गए। और जीव द्रव्य में फैल कर अब क्या करेंगे, ये जीव द्रव्य में यानी अवशोषण कर लिए गए, इनके अंदर क्या कर लिए गए, अवशोषण। और अवशोषण करके अब ये कोशिका क्या करेगा, अपना वृद्धि एवं विकास करेगा, यानी स्वांगीकरण करेगा। आज जब स्वांगीकरण करेगा, अब मान लो इसमें जब ये घुला तो इसमें तो मान लो कि जो क्या था, जो तत्व थे यानी आवश्यक तत्व थे वो तो घुल गए, लेकिन जो खराब चीजें थी वो क्या बन गया, अवशिष्ट पदार्थ बन गया। अब वो अवशिष्ट पदार्थ इसके अंदर रहेगा तो क्या रहेगा, जहरीला रहेगा। उसको बाहर निकलना क्या है, जरूरी है। हम भी खाते पीते हैं तो हमारे शरीर में मल मूत्र और पेशाब के रूप में क्या होता है, अवशिष्ट पदार्थ शरीर से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो वैसे इनके अंदर भी अवशिष्ट पदार्थ अंदर रहेगा ना, तो ये जहरीला होगा कि नहीं होगा। तो इसको निकलने के लिए क्या किया जाता है, ये बाद में धीरे से कहीं से क्या हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ से फट जाता है और उसके अंदर से अवशिष्ट पदार्थ क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये क्या रहा, एक कोशिकीय जीव अमीबा में पाचन क्रिया। आपको समझ में आया, ये बात समझ में आ गई कि अमीबा जो है अपना भोजन कैसे पचाता है। भाई उसके हमारे जैसे मुख तो है नहीं, तो इसके लिए उसमें क्या पाया जाता है, कुटपा जहाँ पाया जाता है, वो धीरे से भोज्य पदार्थ के पास चला गया, धीरे धीरे खींच के अपने अंदर लाया। जब अंदर भोज्य पदार्थ आया तो क्या हुआ, वहां पे एक रितिका का क्या हुआ, निर्माण हुआ। जिस रितिका को हम क्या कहते हैं, खाद्य रितिका या अस्थायी आमाशय कहते हैं। अब कुछ समय बाद क्या होता है, यहाँ पर एक रितिका के ऊपर एक क्या आता है, एंजाइम, और ये एंजाइम आकर भोज्य पदार्थों को क्या करता है, टुकड़े टुकड़े में तोड़कर फैला देता है। जब ये फैल जाता है तो ये रितिका क्या होती है, समाप्त हो जाती है। और इसके भोज्य पदार्थ के जो तत्व हैं इसमें क्या होते हैं, जीव द्रव्य में अवशोषित कर लिए जाते हैं। अवशोषित करने के बाद से ये शरीर के प्रत्येक भागों तक पहुंचकर और क्या करते हैं, इनका स्वांगीकरण करते हैं, यानी इनका वृद्धि एवं विकास करते हैं। जब वृद्धि में विकास हो जाता है तो जो इसमें का अवशिष्ट पदार्थ होता है वो कहीं से इसमें क्या होता है, अमीबा के कहीं किसी भाग से छोटा सा भाग टूटता है और उसमें से पूरा अवशिष्ट पदार्थ क्या होता है, बाहर निकलता है, जिसे हम क्या करते हैं, बहिक्षेपण करते हैं। ठीक है ना। तो ये एक कोशिकीय जीव हुआ। अब हम क्या पढ़ेंगे, बहुकोशिकीय जीव में पाचन क्रिया कैसे होती है। तो बहुकोशिकीय जीव में जो है हम मानव में पाचन क्रिया कैसे होती है इसको देखने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे कल।